रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्मगुरु टिक नहीं पा रहा था। सभी पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। पुण्यात्माओं, ठीक है, परमात्मा ने आपका पिछला संस्कार है, आपके अच्छे पुण्य हैं, आपको धन दिया है, माया दी है, ठीक है, अपना को मकान ठीक सा बना लीजिए, आधुनिक सुविधाएं भी प्राप्त कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार, ज्यादा नहीं। और एक गरीब व्यक्ति है जिसने केवल एक ही मकान मुश्किल से कमरा बना पाया है, रसोई मुश्किल से बनी हुई है, और एक ऐसा है कि जिसने 1 एकड़ में कोठी बना रखी है और 2 और 3, 4 मंजिल की भी, पता नहीं कितने मंजिलों की बना रखी है, लिफ्ट लगा रखी है, पता नहीं कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो वो गरीब व्यक्ति जिसकी मकान की छत छान वो भी टूटी हुई हो, लेकिन वो भक्ति करता हो, वो परमात्मा को प्यारा है। और वो सुंदर महल में रहने वाला जो भक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। उन घरों में ना जाने कब के बिजली गिर जाएगी। एक अखबारों में भी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति के पास बहुत माया थी, ऐसी कोठी बना रखी थी उसने, ऐसे उसमें जीना चढ़ा रखा था इन पेड़ काड़ा कि उसमें लोडी ट्रक उसकी छत पर पहुंच जाता था। और फिर क्या हुआ, जब उसके अंत समय आया, किस दुर्गति से हुआ, उसी की पुत्री ने, जैसा कि समाचार पत्रों में सुना, उसी की पुत्री ने किसी आपसी स्त्री की विवाद में वो पिता भी और सौतेली माँ भी और भाई भी, उसके बच्चे भी सारे काट डाले। उस व्यक्ति की कैसी दुर्गति हुई, जहां भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे कहर टूट जाते हैं। और यदि वो प्रभु की शरण में होता, सद्बुद्धि देता भगवान, उसको भी सद्बुद्धि देता, अपनी बेटी को भी हिस्सा देता, ले बेटी तेरा भी तो भी मेरी तो संतान है, तो ऐसी व्यवस्था करा देता और मोक्ष देता। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। बड़े बड़े जो सेठ थे, वो अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश हो जाने से और वहां हार्ड खिंड गए। परमात्मा इन सब बातों को याद दिलाते हैं। ये नहीं कि हम ना मरेंगे या आप नहीं मरोगे, मरना सभी ने है, लेकिन जो भक्ति करके नहीं करता वो खाली जाता है सच्चे दरबार में, फिर उसका काला मुंह किया जाता है और 83 लाख योनियों में ठोक दिया जाता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूते। परमात्मा, जैसे हमारे समाज में एक विशेष पहले से कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि हम पुत्र को महत्व ज्यादा देते हैं और बेटियों को कम देते थे। अब तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में तो ऐसा विशेष नहीं रहा है। फिर भी जो भोले भाले हैं वो एकादा वैसे किस
उलझन में उलझा हुआ नहीं, पहले बहुत ज्यादा था ऐसा। तो उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि भाई राम रटत कन्या भली, बेटी बहुत